खुदावंद यसु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में मेरे तमाम देखने वाली नाज़रीन को एक बार फिर शहाना और पास्टर गजाला शफीक की जानिब से और मिरातुन्निसा की पूरी टीम की जानिब से सलाम पहुँचे। जिस तरह नाज़रीन गुज़िश्ता प्रोग्राम में मैंने आपके साथ एक बात शेयर की थी और पास्टर गजाला शफीक ने तो प्रोग्राम के स्टार्ट में ही कह दिया था कि शायद हमें 2 प्रोग्राम करने पड़ें क्योंकि वक्त को भी मद्देनज़र रखना पड़ता है और हमारी कोशिश होती है कि पूरी इन्फॉर्मेशन डिटेल के साथ अपने तमाम देखने वाले नाजरीन को हम डिलीवर कर सकें। और उसी को नाजरीन कंटिन्यू रखते हुए जिस तरह पिछले प्रोग्राम के इख्तिताम में हम बात कर रहे थे और हमने सीखा भी था तौरात की पहली किताब पैदाइश की किताब उसके पहले बाब की 28वीं आयत से हमने सीखा। एक बार फिर कंटिन्यू करते हुए अपने गेस्ट पास्टर गजाला शफीक को खुशामदीद करती हुई सवाल भी पेश करना चाहूँगी, मगर मैं चाहूँगी कि आप पहले अपने नाजरीन से मिल लीजिए। खुदावंद यसु मसीह के अजीम जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। जिस तरह सिस्टर हमने पिछला प्रोग्राम इख्तिताम किया था और बहुत कुछ सीखना बाकी था, तो अभी मैं आपसे यही शेयर करना चाह रही हूँ और अपने नाजरीन के साथ भी कि इस तरह अपने हवालों के साथ बेशक हमारी रहनुमाई का, हमारी निजात का जो सरचश्मा है वो कलाम खुदा है। उसी में से ही एक और पैदाइश की ही किताब तौरात की पहली किताब उसका जो 38 चैप्टर में ईर और उनान का जो जिक्र है बहुत डिटेल के साथ है। मैं चाह रही हूँ कि आप उसको भी बयान करें कि किस तरह उसे भी समझ सकते हैं। शुक्रिया शहाना, ये एक बहुत अहम पहलू और हवाला जिसकी तरफ आपने निशानदेही की। मैं चाहूँगी कि इससे पहले कि मैं इसके ऊपर तफसीर इसकी बयान करूँ, आप इसके तलावत कर दीजिए ताकि तमाम नाजरीन खुद सुन लें कि कलाम खुदा में क्या लिखा है और उसकी सही तफसीर और तौज़ीह क्या है। खुदावंद के पाक कलाम में पैदाइश की किताब 38 चैप्टर है, उसकी पहली वर्स से मैं पढ़ने लगी हूँ। इन्हीं दिनों में ऐसा हुआ कि यहूदा अपने भाइयों से जुदा होकर एक उदलामी आदमी के पास जिसका नाम हीरा था गया, और यहूदा ने वहाँ सू नाम किसी कनानी की बेटी को देखा और उसे ब्याह करके उसके पास गया। वो हामला हुई और उसके एक बेटा हुआ जिसका नाम उसने ईर रखा, और वो फिर हामला हुई और एक बेटा हुआ और उसका नाम उनान रखा। फिर उसके एक और बेटा हुआ और उसका नाम सीला रखा। और यहूदा कजीब में था जब इस औरत के ये लड़का पैदा हुआ। और यहूदा अपने पहलोटे बेटे ईर के लिए एक औरत ब्याह लाया जिसका नाम तमर था। और यहूदा का पहलोटा बेटा ईर खुदावंद की निगाह में शरीर था, सो खुदावंद ने उसे हलाक कर दिया। तब यहूदा ने उनान से कहा कि अपने भाई की बीवी के पास जा और देवर का हक अदा कर ताकि तेरे भाई के नाम से नस्ल चले। और उनान जानता था कि ये नस्ल मेरी ना कहलाएगी। सो यूँ हुआ जब वो अपनी भाई की बीवी के पास जाता तो नुतफ़ा को ज़मीन पर गिरा देता था कि मुबादा उसके भाई के नाम से नस्ल चले, और उसका ये काम खुदावंद की नज़र में बहुत बुरा था, इसलिए उसने उसे भी हलाक कर दिया। शुक्रिया, थैंक यू शहाना, आपने इस हवाले की तलावत में मदद की। इसको समझने की ज़रूरत है। 2 बेटे हैं, ईर को खुदा हलाक कर देता है। कलाम खुदा में लिखा वो खुदा की निगाह में शरारती था, वो अच्छा इंसान नहीं था, अपनी बदकारी के सबब से वो हलाक हो जाता है। ये रिवाज था और आज भी ये रिवाज है कि अगर खाविंद एक मर जाता है तो देवर अगर शादीशुदा ना हो तो देवर के साथ ब्याह कर दिया जाता है बहू का, भी है ताकि खानदान से बाहर ना जाए इज्जत। आज भी ये कानून है। खुदा ना खास्ता अगर एक भाई की डेथ हो जाती है तो छोटा भाई अगर शादीशुदा नहीं है तो उसका ब्याह कर दिया जाता है। अब यहाँ पर उनान जो है छोटा भाई है, उसकी शादी कर दी जाती है तमर के साथ। अब उनान को पता है, इस कस्टम से वाकिफ है और वो नहीं चाहता कि औलाद तो मेरी हो लेकिन नाम किसका मिलेगा, भाई ईर का मिलेगा। और वो नहीं चाहता कि मैं औलाद पैदा करूं और मेरी जो जायदाद भी है वो भाई के नाम ट्रांसफ़र हो जाए। और वो क्या करता है, जब भी अपनी वाइफ के पास जाता है तो वो
जिसको कंट्रासेप्शन में या ख़ानदानी मनसूबाबंदी में विड्रॉल कहा जाता है, यानी वो औरत को प्रेग्नेंट होने से बचाने के लिए या बच्चे को जन्म देने से बचाने के लिए वो नुत्फ़ा को है नीचे गिरा देता है। अब बारीक सा फ़र्क है, बात यहाँ पर है उसके कॉन्सेप्ट की, उसकी सोच की, जिसकी वजह से उसको सज़ा मिलती है। उसकी सोच के अंदर गुनाह है। वो ख़ानदानी मनसूबाबंदी की वजह से विड्रॉल का तरीका इस्तेमाल नहीं कर रहा, बल्कि उसके जहन में है कि ये जो औरत है ये सिर्फ एक सेक्सुअल इंस्ट्रूमेंट है मेरे लिए, एक मैंने जिनसी खुशी इससे हासिल करनी, इसको एक मैंने इस्तेमाल करना है इसको सेक्स करने के लिए। ख़ानदान नहीं इससे मैंने अपना चलाना, नस्ल नहीं चलानी, ताकि ये ना हो कि इससे बच्चा पैदा हो और जो मेरी जायदाद भी है वो इसको ट्रांसफ़र हो जाए। ये जो उसकी सोच थी ये गुनाह पर मबनी थी। ये इस सोच के सबब से, उसके इस गुनाह के सबब से खुदा ने उसको हलाक किया था। उसके विड्रॉल मेथड की वजह से नहीं, उसका जो सोच का महवर था वो गलत था, वो गुनाह से गुनाह आलूदा था। क्योंकि कलाम खुदा में आपको वो हवाला याद होगा, बाइबल मुकद्दस में ये लिखा है कि अगर तूने अपनी सोच में गुनाह कर लिया तो तूने गुनाह कर लिया, अगर तूने किसी के लिए इरादा भी कर लिया, बिल्कुल बुरी सोच ली तो तूने जना कर दिया। यानी खुदा का कलाम इस पाकीज़गी का तकाजा करता है। तो ये जो उसकी हलाकत थी ये ख़ानदानी मनसूबाबंदी की वजह से नहीं थी, उसकी उस गुनाह आलूदा सोच की वजह से थी। वही आप हमेशा कहती है ना कि जो आप आयत पढ़ रहे होते हैं उसे अपनी ही तफसीर कर रहे होते हैं, अपनी ही तशरीह में उसको जो है ना वो माइंड में ले आते हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। इसलिए मत सोचें कि आप खुदा ख़ानदानी मनसूबाबंदी करके खुदा के गुनाहगार ठहरते हैं। यहाँ पर ख़ानदानी मनसूबाबंदी पेश नज़र नहीं है। बहुत ज़बरदस्त सिस्टर, मैं कहूँगी आपने हमें आज एक नई तौर पर सिखाई है इन हवाला जात को, और मेरा ख्याल है बहुत सारे नाज़रीन का जो है ना वो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। इसी तरह सिस्टर आप अबॉर्शन और कॉन्ट्रसेप्शन के बारे में फ़र्क जो है वो भी बताएं। बिल्कुल, कलाम खुदा में एक और हवाला है, उसको बयान करके मैं अब कॉन्ट्रसेप्शन और अबॉर्शन इसकी उर्दू भी मैं बताती हूँ। सुलेमान नबी का सहीफ़ा है अमसाल की किताब, उसका 24वां बाब और उसकी 27वीं आयत में यूँ लिखा हुआ है, अपना काम बाहर तैयार कर, इसे अपने लिए खेत में दुरुस्त कर और इसके बाद अपना घर बना। ये हज़रत सुलेमान नबी का फरमान है, जिनको हिकमत और दानाई उनसे जारी होती है। ठीक है, वो कहते हैं कि अपना काम बाहर तैयार कर, अपने खेत को दुरुस्त कर ले, इसके बाद अपना घर बना। आपने पूछा है कॉन्ट्रासेप्शन और अबॉर्शन में क्या फ़र्क है। ये टोटली दोनों फ़र्क चीज़ें हैं, ये टोटली दोनों फ़र्क चीज़ें हैं। कॉन्ट्रासेप्शन यानी मनसूबाबंदी करके, कॉन्ट्रासेप्शन वो तरीका है जिससे आप प्रेगनेंसी से बचाव करते हैं कि हमल ना ठहर सके। वो आप तरीका इस्तेमाल करें या कोई फ़िज़िकल डिवाइस इस्तेमाल करें जो कि मेडिकल में मौजूद हैं, जो मैं आपको बयान करूँगी। कॉन्ट्रासेप्शन वो तरीका है, ठीक है, मनसूबाबंदी का एक तरीका है। एबॉर्शन है कि बच्चा जन्म ले लेता है, वो हमल ठहर जाता है, या तो मेडिकल रीज़न से, सेहत की कमज़ोरी की वजह से, या किसी भी मेडिकल रीज़न से वो हमल ज़ाया हो जाता है। अगर तो मेडिकल रीज़न से ज़ाया हुआ है तो आप पर गुनाह नहीं है, लेकिन ये जो अबॉर्शन है ये ज़्यादातर लोग जो हैं जानबूझकर नादानी करते हैं, लापरवाही करते हैं, मनसूबाबंदी नहीं करते, हमल ठहर जाता है और फिर इनके अंदर वो गलत सोच परवान चढ़ी हुई है कि पहले 3 माह में तो बच्चे में जान नहीं होती, करवा सकते तो चलो आप जाओ अब इसको ज़ाया करवा दो। कॉन्ट्रासेप्शन फ़र्क चीज़ है जो कि खुदा के कलाम के मुआफिक है, खुदा के कलाम के मुताबिक है, वो गुनाह नहीं है
और अबॉर्शन जो है, अगर आप खुद से बच्चे को ज़ाया करते हैं तो ये कलाम खुदा के मुताबिक बहुत बड़ा गुनाह है। कत्ल कहूंगी मैं तो सिस्टर, बिल्कुल कत्ल कह के दें। मुतरादिफ है बिल्कुल। कॉन्ट्रासेप्शन से जो है वो जो लिविंग एम्ब्रियो होता है उससे ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती। यानी जो बच्चा स्पर्म और एग जब मिलते हैं और एक एम्ब्रियो बन जाता है, कॉन्ट्रासेप्शन से वो ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती, वो उसको बनने से रोकता है। लेकिन अबॉर्शन से वो लिविंग एम्ब्रियो की ज़िंदगी ख़त्म होती है। ये भी आपको नोट करना है। बिल्कुल, थैंक यू सिस्टर। जिस तरह सिस्टर भी आपने बड़ी तफसीली तौर पर जो है वो बताया कि किस तरह हमें मदद मिल सकती है बच्चों की पैदाइश के दौरान वक्फा करने में, थोड़ा और आप इसको डिटेल में बताएं कि और किस तरह से हम प्लानिंग कर सकते हैं, किस तरह से हम कलाम खुदा की मदद से हम अवेयरनेस दे सकते हैं लोगों में। मैंने आपसे कहा कि ये जो कॉन्ट्रासेप्शन जिसके लिए ख़ानदानी मनसूबाबंदी, यानी आपने बच्चों की पैदाइश के दरमियान वक्फा करना है और आपने कितने बच्चे पैदा करने हैं, ये फ़ैसला कॉन्ट्रासेप्शन जो है ये स्पर्म को एग से मिलने के बाद फर्टिलाइज होने से रोकता है। आप उसके बारे में आप मुझसे पूछ रही हैं। जी बिल्कुल। 3 ज़्यादातर जो तरीके हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं और उसको फिर हम कलाम खुदा की रोशनी में भी देख लेंगे। एक तरीका तो है कंडोम्स यूज़ करना। पुराने ज़माने में ये था कि सिर्फ जो मर्दों के लिए कंडोम्स मुहैया थे, लेकिन अब शुक्र है कि मेडिकल इतनी तरक्की कर चुकी है, अब औरतों के लिए फ़ीमेल कंडोम्स भी हैं और मेल दोनों के लिए मुहैया हैं। ये सबसे ज़्यादा महफूज तरीका है और मैं कहूँगी आसान तरीका भी है, और इसमें कहीं आपको ये भी खौफ नहीं होता कि आप खुदा के कलाम की कहीं नफ़ी कर रहे हैं। आप ये बाज़ार से मिलते हैं, इनको इस्तेमाल करना बहुत आसान होता है। अमूमन ये हम देखते हैं कि मर्द हजरात नहीं इस्तेमाल करना पसंद करते, तो मैं ख़वातीन से कहूँगी कि वो आजकल हर शॉप से, मेडिकल शॉप से मिलते हैं, आप जाएं उन्हें कहें कि फ़ीमेल कंडोम्स दें। उसके ऊपर इस्तेमाल करने का तरीका ये एक झिल्ली सी होती है जो रबड़ की, प्लास्टिक की बनी होती है, उसको अंदर इंसर्ट करना होता है और उसके बाद अगर मियाँ बीवी मिलाप करते हैं तो हमल नहीं ठहरता। एक तो ये तरीका है और मैं कहती हूँ सबसे ज़्यादा महफूज तरीका भी है। दूसरा तरीका एक विड्रॉल का तरीका भी है कि आप जब मियाँ बीवी आपस में मिलते हैं तो हस्बैंड जो है वो स्पर्म को जब रिलीज़ करे तो वो औरत के अंदर नहीं करे बल्कि बाहर कर दे। तो ये भी एक तरीका है जिसको अडॉप्ट किया जा सकता है। तीसरा तरीका, कुछ पिल्स खा लेते हैं, गोलियां हैं, मेडिकेटेड टैबलेट्स हैं जिसको आप इस्तेमाल करते हैं, वो आप सुबह के वक्त इस्तेमाल करें, या कुछ ऐसी गोलियां भी हैं आप खा लेते हैं तो उसका 3 माह तक असर होता है। अच्छा, फिर कुछ डिवाइसेस भी हैं, जो कि आपके अंदर लगा दिए जाते हैं, वो रिमूवेबल भी होते हैं। अगर आपने बिलफर्ज आपने सोचा है कि 5 साल का वक्फा करना, आपने वो डिवाइस जो वो मेडिकली जो डॉक्टर्स हैं वो आपके अंदर, औरत के अंदर लगा देते हैं और उसके अंदर मेडिसिन होती है जिसकी वजह से वो स्पर्म और एग जब मिलते हैं तो वो फर्टिलाइज नहीं होते। अगर वो आप निकलवाना चाहते हैं, बिलफर्ज आपने 5 साल के लिए लगा लिया है डिवाइस अंदर, अगर आप उसे रिमूव करना चाहते हैं आप कर सकते हैं रिमूव। ये नहीं है कि आपने 5 साल के लिए लगा दिया तो अब आपने 5 साल का वक्फा ही करना है। खुदा ना खास्ता आपका बच्चा पैदा हुआ है, उसकी किसी भी मेडिकल रीज़न से डेथ हो जाती है तो आप सोचते नहीं अब मुझे दूसरा बच्चा पैदा कर लेना चाहिए, तो आप उस डिवाइस को रिमूव करवा के आप दूसरा बच्चा कर सकते हैं। तो ये तीनों मेथड्स हैं जिसको आप इस्तेमाल करें और ये बहुत सेफ भी है। और एक और तरीका भी है जिसको रवायती तरीका कहा जाता है, वो
उसको कैलकुलेशन जो औरत के मखसूस अयाम है उसकी कैलकुलेशन करके कि इन अयाम में जो है मियाँ बीवी का आपस में मिलना ठीक है और प्रेगनेंसी जो है वो हमल जो है वो करार पाता है, लेकिन उसकी कैलकुलेशन रखना बहुत ज़रा मुश्किल काम है और ज़हनी तौर पे आपको बहुत होशियार रहने की ज़रूरत है। तो आजकल मैं शुक्र करती हूँ कि मेडिकल ने तरक्की कर ली है और हर चीज़ जो है वो मुहैया है। अच्छा, पाकिस्तान में अगर देखा जाए, मैंने पिछले प्रोग्राम में भी बताया कि पाकिस्तान में ख़ानदानी मनसूबाबंदी का यानी बच्चों की पैदाइश में वक्फा और फिर किस वक्त पर आपने बच्चों को मज़ीद नहीं पैदा करना, ये भी एक बहुत अहम फ़ैसला आपने फ़ैसला करना है। एक तो वक्फा कितना रखना है, दूसरा फ़ैसला आपने ये करना है कि अब आपने 2 बच्चे पैदा कर लिए हैं या 3 पैदा कर लिए हैं या आप 4 पैदा करने चाहते हैं, उसके बाद आप चाहते हैं कि मज़ीद बच्चा पैदा ना हो, उसके लिए भी औरत के लिए भी है, ऑपरेशन कर सकती है, औरत करवा सकती है। दोबारा आप आसान बिल्कुल आज़ादी से दोनों मियाँ बीवी जो है अपना जिनसी ताल्लुक़ कायम कर सकते हैं, हमल नहीं ठहरेगा। ये औरत भी ऑपरेशन करवा सकती है और मर्द भी करवा सकता है। ये मेडिकल पाकिस्तान में भी ये सब सहूलियात मौजूद हैं और सरकारी जो हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर तो ख़ानदानी मनसूबाबंदी के अलग सेंटर, अलग डिपार्टमेंट बने हुए हैं। उसके अलावा अलग से बिल्कुल अलग सेंटर हैं जो सिर्फ फैमिली प्लानिंग पर काम करते हैं और मैंने खुद ये करवाया हुआ है। ठीक है, बहुत मिसकंसेप्शंस हैं जी, औरत मोटी हो जाती है और सेहत बिगड़ जाती है। मैं शुक्र करती हूँ कि मुझे भी करवाए हुए 17 साल हो गए, ना तो आज तक मुझे कोई बीमारी हुई है और ना मैं मोटी हुई हूँ। लगता है आप पे खुदा का खास फजल है। नहीं देखिए, नहीं, मैं उन लोगों के लिए बात कर रही हूँ जो ये समझते हैं। मैं आपको अपना ज़ाती तजर्बा बताती हूँ। पाकिस्तान में रहते हुए, पाकिस्तान में 1960 से ये काम शुरू हुआ, काम इस पे शुरू हुआ, जबकि औरत और ख़ानदान तो आपको पता है शुरू से, और अभी भी प्रोग्रेस इतनी स्लो है बहुत। इतना हुकूमत पैसा भी लगा रही है, प्रोग्राम भी तशहीर भी करती है, आप बड़े बड़े बिलबोर्ड्स भी लगे हुए देखते हैं, ख़ानदानी मनसूबाबंदी के क्लिनिक भी खुले हुए हैं, इन्वेस्ट भी किया जा रहा है, बेशक कम किया जा रहा है, लेकिन आप हैरान होंगी इस तालीम याफ्ता दौर में, इस टेक्नोलॉजी के दौर में, इस आगाही के दौर में जो प्रोग्रेस है, हर साल जो इसमें इजाफा होता है सिर्फ 0.5%, यानी बहुत कम ख़वातीन जो हैं वो ख़ानदानी मनसूबाबंदी के तरीक़ों की तरफ तरीक़ों को इख्तियार करती हैं। उसमें मैं आपको बताऊं कि कसूर औरत का नहीं है, कसूर इस माइंडसेट का है। मैं अपना तजर्बा आपको बताती हूँ कि जब मुझे मेरे 4 बच्चे हैं, 3 बेटियां हैं और 1 बेटा है, तो जब हमने फ़ैसला किया, मैंने फ़ैसला किया था, बेटा जब मेरा दूसरे नंबर पर बेटा था, मैं एक पढ़ी लिखी आला तालीम याफ्ता खातून, तो मेरे ज़हन में था कि बच्चे पाकिस्तान में जगह जगह आपको लिखा हुआ मिलेगा बच्चे 2 ही अच्छे, बहुत आपको ये लिखा मिले बच्चे 2 ही अच्छे। तो मेरे जहन में भी ये था कि दूसरा जब बेटा पैदा हो गया तो अब मुझे ख़ानदानी मनसूबाबंदी कर लेनी चाहिए। मैंने जैसे बेटा पैदा हुआ, मैंने उससे पहले अपनी डॉक्टर से कह दिया था, और मैं ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मेरा बेटा पैदा हुआ, मैंने कहा था साथ ही मनसूबाबंदी कर दी जाए, मुझे और बच्चे नहीं चाहिए। उम्र मेरी उस वक्त 28 वर्ष थी। डॉक्टर्स ने कहा आप बहुत यंग हैं, अभी आपकी हम लेगेशन नहीं कर सकते। नहीं किया। उसके बाद मुझे फिर प्रेगनेंसी हो गई, जो कि मैं कहूँगी कि अनप्लान्ड थी, अनवांटेड थी। मैं बहुत परेशान भी हुई क्योंकि मैं उस वक्त पढ़ भी रही थी और छोटे बच्चे भी थे। तो तीसरा बच्चा पैदा हुआ और उसके बाद फिर मैंने फैमिली प्लानिंग की, फिर मेरी चौथी बेटी पैदा हो गई। उसके बाद तो मैंने डॉक्टर्स की जान खा ली
कि मुझे फैमिली प्लानिंग, मुझे और बच्चा नहीं चाहिए, मुझे ऑपरेट कर दें, आप लिगेशन कर दें। आप यकीन करें ये इतना मुश्किल काम है, इतना मुश्किल काम है कि आपकी सोच से बाहर है। एक तो आपका खामिद आपके साथ होना चाहिए, खामिद ने साथ दे दिया, अब जाकर डॉक्टर्स को कन्विंस करना है। अच्छा, अब मैं गई डॉक्टर्स के पास और मैं हॉस्पिटल में उस डिपार्टमेंट में जो है ही इसी काम के लिए, मेरे साथ एक और ख़ातून थी, उसकी भी 3 बेटियां 1 बेटा, मेरी भी 3 बेटियां 1 बेटा। अब डॉक्टर्स को कन्विंस कर रही हूँ, डॉक्टर मुझे कन्विंस कर रही हैं कि खुदा न खास्ता आपके बेटे को कुछ हो गया तो फिर आप मज़ीद औलाद पैदा नहीं कर सकेंगे। मैंने कहा कि मेरा भरोसा खुदा पर है, खुदा उन्हें ज़िंदगी दे, और अगर हो भी गया तो ये मेरा फ़ैसला है, तो आप प्लीज़ मेरा ऑपरेशन कर दें। बड़ी लंबी मुझे उनके साथ डिस्कशन करना पड़ी, उन्हें कन्विंस करना पड़ा। उसके बाद फाइनली जब मुझे ऑपरेशन के लिए लिटा दिया गया, डॉक्टर ऑपरेशन करने लगी। ऑपरेशन से पहले वो मेरे पास आई, मेरे कान के पास। मैं समझी पता नहीं वो कुछ पढ़ने लगी है मेरे लिए। मुझे कान के पास आकर डॉक्टर कह रही है ये भी आखिरी वक्त है, आप सोच लें। मैं हैरान रह गई कि ये एक डॉक्टर है, और मुझे लगा कि मैं कोई गुनाह करने लगी हूँ। मैं एक पढ़ी लिखी खातून हूँ, खुदा ने मुझे 4 बच्चे दे दिए। स्लोगन ख़ानदानी मनसूबाबंदी का ये है कि बच्चे 2 ही अच्छे, और आप मुझे 4 बच्चों पर भी ऑपरेशन करने की इजाज़त नहीं दे रहे। तो ये जब तक डॉक्टर्स का जहन नहीं बदलेगा, आप कैसे ख़ानदानी मनसूबाबंदी को कामयाब कर सकते हैं? अगर आप उस टाइम उनकी बात मान लेती तो शायद आज और हाँ, मेरे भी कोई 10 बच्चे होते और मैं शायद यह प्रोग्राम नहीं कर रही होती, घर पर मेरे बाल भी बिखर चुके होते और सारी सही। तो और मैं बताती चल रही हूँ, जो खातून मेरे साथ गई थी वो क्योंकि कुक थी, वो पढ़ी लिखी नहीं थी, उसका ऑपरेशन नहीं हो सका क्योंकि वो कन्विंस नहीं कर सकी थी उन्हें। तो ये है माइंडसेट। जब तक माइंडसेट यहाँ पर तब्दील नहीं होगा, आप ख़ानदानी मनसूबाबंदी पर अमल नहीं कर सकते, आप एक अच्छा ख़ानदान तरतीब नहीं दे सकते। मैं तो बार बार नाजरीन आपसे कहूँगी, जिस खुदा की हम प्रस्तिश करते हैं, कायनात का खालिक व मालिक, टाइम नहीं है, 2 हवाले मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप पढ़ दें कि वो खुदा जो तरतीब का खुदा है, वो खुदा जो हिकमत का खुदा है, जो अक्लमंदी से काम करता है, वो इंसानों से कैसे तवक्को करेगा कि वो अक्लमंदी से काम ना करें। मेरे साथ देखें, ज़रूर देखिए प्लीज़ कलाम खुदा में से कि खुदा जो है हर चीज़ जो है वो तरतीब के साथ प्लानिंग से, उससे इंसानों को भी प्लानिंग से पैदा किया है। हम कलाम खुदा में से देखेंगे कि खुदा जो मनसूबाबंदी से काम करता है। जी प्लीज़ ये हवाला जात आप तिलावत कर दीजिए, इफ्सियों उसका 1 बाब और उसकी 4थी आयत, और इफ्सियों ही का 3रा बाब और उसकी 14-15 आयत, ये दोनों हवाला जात प्लीज़ तिलावत कर दीजिए। खुदावंद के कलाम में लिखा है, चुनाचे उसने हमको बनाए आलम से पेशतर उसमें चुन लिया ताकि हम उसके नज़दीक मोहब्बत में पाक और बेऐब हों। और दूसरा हवाला 14वीं आयत में लिखा है, इस सबब से मैं उस बाप के आगे घुटने टेकता हूँ जिससे आसमान और ज़मीन का हर एक ख़ानदान नामज़द है। आमीन। ये है खुदा की ज़ात कि वो बिनाए आलम से आपको चुन लेता है। ख़ानदान जो भी ज़मीन पर ख़ानदान है वो खुदा की ज़ात की तरफ से नामज़द है, और खुदा जो है बड़ी मनसूबाबंदी से काम करता है, प्लानिंग से काम करता है। खुदा ने पूरी कायनात के निज़ाम को एक तरतीब दी हुई है। तो जो ख़ानदान खुदा पैदा करता है उसको खुदा चाहता है कि वो भी तरतीब से काम करे, अक्लमंदी से काम करे। मैं बहुत से ख़ानदानों को जानती हूँ जो मनसूबाबंदी नहीं करते, जिसकी वजह से या तो बीवी जो है मर जाती है, क्योंकि हर साल जब बच्चा पैदा करना है औरत की सेहत कमज़ोर हो जाती है, बच्चे यतीम हो जाते हैं। उन बच्चों को मलाकी नबी का सहीफ़ा उसका 2रा बाब और उसकी 15वीं आयत में कलाम खुदा में ये भी लिखा है
कि खुदा ख़ानदान जोड़ता है, इस वजह से जोड़ता है कि जो बच्चे पैदा हों वो खुदा के खौफ में बच्चे बड़े पैदा किए जाएं, उनकी तरबियत खुदा के खौफ में की जाए। अब जब माँ मर गई तो उन बच्चों का वाली वारिस कौन होगा? ठीक है। और बहुत सी औरतें मैं जानती हूँ जो सिर्फ डाइवोर्स हो जाती है क्योंकि खामिन जो तैयार जहनी तौर पर तैयार नहीं होते कि मनसूबाबंदी की जाए। वो कहते बाइबल में से भी वो पेट का फल जो है वो खुदा की तरफ से मुबारक है। हाँ जी, बिल्कुल मुबारक है, पेट का फल खुदा ही की तरफ से मुबारक है। लेकिन खुदा ने आपको अक्ल हिकमत दी है। मैं वो उन ख़वातीन को जानती हूँ कि वो जब हस्बैंड के साथ फिर सोने से इनकार कर देती हैं क्योंकि वो उनको इजाज़त नहीं है वो फैमिली प्लानिंग कर सके, वो नहीं चाहती कि वो प्रेग्नेंट हो। वो मैंने कई ख़वातीन से सुना, वो कहती जब खामिद घर आता है तो हम अपने कमरे को ताला लगा लेते हैं, कुंडी लगा के रात को सोते हैं। किस वजह से? कि खुदा न खास्ता अगर फिर खामिद के साथ रिश्ता कायम किया, ताल्लुक़ कायम किया तो हमल ठहर जाएगा। और फिर क्या होता है? मियाँ बीवी के दौरान तनाव पैदा होना शुरू हो जाता है, दूरी पैदा होना शुरू हो जाती है। फिर क्या होता है? मर्द दूसरी औरतों की तरफ देखना शुरू कर देता है। क्या खुदा ने आपको इसलिए अक्ल दी है? प्लीज़ याद रखें, बच्चे ना पैदा करना ये गुनाह है, ठीक है, लेकिन बच्चों की पैदाइश के दरमियान वक्फा करना ये गुनाह नहीं है। ये फैसला आपने करना है, ये जोड़ों ने फैसला करना है, ये मियाँ बीवी ने फैसला करना है। मेरे साथ देखें करंथियों का सहीफ़ा, पहला सहीफ़ा और उसका 7 बाब और उसकी पहली 5 आयात, कलाम खुदा क्या फरमाता है? पहला करंथियों 7 बाब और उसकी पहली 5 आयात। जी, खुदा के कलाम में लिखा है, जो बातें तुमने लिखी थीं उनकी बाबत यह है, मर्द के लिए अच्छा है कि औरत को ना छुए, लेकिन हरामकारी के अंदेशे से हर मर्द अपनी बीवी और हर औरत अपना शौहर रखे। शौहर बीवी का हक़ अदा करे और वैसा ही बीवी शौहर का। बीवी अपने बदन की मुख्तार नहीं बल्कि शौहर है, इसी तरह शौहर भी अपने बदन का मुख्तार नहीं बल्कि बीवी। तुम एक दूसरे से जुदा ना रहो मगर थोड़ी मुद्दत तक आपस की रजामंदी से, ताकि दुआ के वास्ते फुर्सत मिले और फिर इकट्ठे हो जाओ। ऐसा ना हो कि गलबा नफ्स के सबब से शैतान तुमको आजमाए। शुक्रिया। मैंने पहले भी कहा, दोबारा कह रही हूँ, द मोस्ट इग्नोर्ड डायमेंशन इन द रिलेशनशिप ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, सेक्सुअल रिलेशनशिप में जो सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज किए जाने वाला पहलू है वो फैमिली प्लानिंग। बिल्कुल। यहाँ कलाम खुदा बहुत खूबी से कहता है कि हराम कारी के अंदेशा से हर हस्बैंड जो है वो बीवी रखे, और ये दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे के बदन के मुख्तार हैं, दोनों का एक दूसरे के ऊपर हक है, और ये जुदा ना हो, क्योंकि खुदा ने ये ब्लेसिंग दी है शादी के वसीला से। ये जो रिलेशनशिप है हस्बैंड एंड वाइफ का, ये एक खुदा की तरफ से ब्लेसिंग है। बहुत शुक्रिया पास्टर ग़ज़ाला शफ़ीक आपका। उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम यकीनन बहुत सारी बेटियों और बेटों के लिए तब्दीली का सबब बनेगा। इजाज़त दीजिए इसी के साथ पास्टर ग़ज़ाला शफ़ीक को, शाहना को, मिरातुन्निसा से अगले प्रोग्राम में फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज़।